गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं वंदना लेक्चरर मैकेनिकल आज आपको ड्राइंग प्रोसेस के बारे में समझाऊंगी। इससे पहले मैंने आपको एक्सट्रूजन प्रोसेस के बारे में बताया था। एक्सट्रूजन प्रोसेस में आपको बताया था कि हम उस पर कंप्रेसिव फोर्स लगाकर जो ऑब्जेक्ट हमें बनाना है वो निकालते थे। मतलब हम उसमें क्या कर रहे थे, हम पीछे की तरफ से जो हमारा पिस्टन था फोर्स लगा रहे थे, तो डाई में से जो ऑब्जेक्ट है वो बाहर की तरफ आ रहा था, जिस भी शेप का हमें ऑब्जेक्ट बनाना था। वहीं अगर ड्राइंग प्रोसेस की बात करें तो ड्राइंग प्रोसेस में क्या है कि ड्राइंग इज़ अ मेटल वर्किंग प्रोसेस which uses tensile forces to stretches metal, glass or plastic. As the metal is drawn, it stretches thinner into a desired shape and thickness. Drawing is classified into two types: sheet metal drawing, wire drawing, tube drawing. In your course there are mainly two types of drawing: tube drawing and wire drawing. Now first of all मैं आपको बताती हूँ कि what is the drawing process. कि जब एक्सट्रूजन में बताया कि पीछे की तरफ से हम कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे थे, लेकिन हम ड्राइंग प्रोसेस की बात करें तो यहाँ देखिए ये पुल मतलब टेंसाइल किया जाएगा, इसको खींचा जाएगा इस डाई में से। पहले देखिए जो हमारा वर्क पीस है उसका डायामीटर ज़्यादा है। उस डाई में जिस भी शेप का हमें वायर फॉर्म में लाना है, कोई बार बनानी है या कोई ट्यूब बनानी है, तो ये ट्यूब ड्राइंग है। देखिए तो हमें कोई ट्यूब बनानी है तो यहाँ इस डाई में इसका साइज़ और शेप यहाँ स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू जो हमारा मेन ऑब्जेक्ट था। जब इस ऑब्जेक्ट को हम डाई में से टेंसाइल फोर्स लगाकर पुल करते हैं, खींचते हैं, ड्राइंग प्रोसेस क्या है, बाहर की तरफ ऑब्जेक्ट को खींचना। तो पुल करते हैं तो जो ऑब्जेक्ट है हमारा उसका जो डायमेंशन है वो यहाँ कम होती है, और जो फाइनल ऑब्जेक्ट हमें अगर वायर बनाना है या ट्यूब बनानी है उस फॉर्म में बाहर की तरफ आता है। तो इस प्रोसेस में वायर्स, ट्यूब्स, बार स्टॉक्स आदि को बाहर की तरफ टेंसाइल फोर्स लगाकर खींचा जाता है और हमें जो मेन ऑब्जेक्ट है वो मिलता है। इस प्रोसेस के लिए एक विशेष प्रकार का इक्विपमेंट काम में लिया जाता है। इसे ड्राइंग प्रोसेस कहते हैं, जिसमें धातु को डालकर बाहर की तरफ खींचा जाता है। इसमें जो होल है, हम जब इनिशियल साइज़ देखेंगे तो इनिशियल साइज़ में ये बड़ा है, लेकिन जब डाई का होल देखेंगे तो फाइनली जो हमें प्रोडक्ट मिलता है, जो उस डाई में जो है वो स्मॉल साइज़ का होल है। हमें ट्यूब बनानी है तो हम उसमें स्मॉल साइज़ की ट्यूब बनानी है। इसकी लेंथ लंबी होगी लेकिन इसका डायमीटर कम हो जाएगा, जो हमारा फाइनल ऑब्जेक्ट है उसमें ड्राइंग प्रोसेस में। नेक्स्ट है हमारा वायर ड्राइंग। वायर ड्राइंग में क्या है कि देखिए यहाँ पे ये डाई है, ये लूज़ कॉयल है, वायर है, जिसकी बिफोर ड्राइंग इसकी जो थिकनेस है वो देखिए ज़्यादा है। जब हम इसको डाई में से पुल कर टेंसाइल फोर्स लगाकर बाहर की तरफ खींच रहे हैं तो वायर देखिए यहाँ पतले फॉर्म में बाहर की तरफ आ रहा है। तो ये वायर आफ्टर ड्राइंग कि इसकी जो थिकनेस है, उसका जो डायमीटर है वो कम हो रहा है और वायर फॉर्म में हमें वो ऑब्जेक्ट मिल रहा है। अगर हम ट्यूब ड्राइंग की बात करें, जो ट्यूब ड्राइंग है तो आपने देखा होगा जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो वहाँ पर हमें जो नालियाँ बनानी होती हैं वॉल्स की, जिसमें हमें कम डायामीटर की जो वॉल्स बनानी होती है, वॉल्स में जो नालियाँ बनानी होती है, वहाँ पर ट्यूब ड्राइंग काम में ली जाती है। जो हमारी ड्राइंग प्रोसेस है वो कोल्ड अवस्था के लिए काम में ली जाती है। तो हमने एक्सट्रूजन और ड्राइंग प्रोसेस में ये डिफरेंस है कि एक्सट्रूजन प्रोसेस में कंप्रेसिव फोर्स लगाकर जो ऑब्जेक्ट है उसको कंप्रेस कर हम डाई में से निकाल कर उसको फाइनल ऑब्जेक्ट मिलता है। वहीं ड्राइंग प्रोसेस में टेंसाइल फोर्स लगाकर बाहर की तरफ खींचकर हमें कोई ऑब्जेक्ट मिलता है। थैंक यू।